नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला है मोदी सरकार पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से बाहर आने के बाद वही तल्ख तेवर में अरविंद केजरीवाल दिखे। बीजेपी चुनाव जीती तो विपक्ष नेताओं को जेल होगी। बीजेपी चुनाव अगर जीतती है तो ममता तेजस्वी यादव को भी जेल में ये भेज देंगे। केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मेरे को जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने यह निशाना साधा कि आम आदमी पार्टी को कुचलने की पूरी कोशिश की गई। भ्रष्टाचार से लड़ना है तो केजरीवाल से सीखो। मैंने अपने मंत्री को खुद जेल भेजा है। तो देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा है। अगर ये चुनाव जीते तो ममता दीदी भी जेल में होगी। तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जमकर निशाना साधा और ये कहा कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की भी राजनीति खत्म कर देंगे। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा। 24 घंटे में से 36 घंटे काम करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, वक्त कम है, मैं 36 घंटे काम करूंगा। खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे हैं। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है,
कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कभी पद का लालच नहीं हुआ। अगर जनतंत्र को कैद करोगे तो जेल से भी सरकार चलाएंगे। बीजेपी की 220 से 230 सीट आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा, और यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा हमला किया गया। केजरीवाल जेल रिटर्न क्लब में शामिल हुए हैं। राजनीति में एलिट क्लास क्लब के सदस्य हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब हैं। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे, कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। यह वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली है। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी। फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। इस गठबंधन में अब किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। तो आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमला किया गया है अरविंद केजरीवाल पर कि केजरीवाल जेल रिटर्न क्लब में शामिल हुए। वहीं हमारे साथ सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं। वरुण, आप लगातार ग्राउंड जीरो से हैं और सबसे बड़ी बात है आप दफ्तर के बाहर फिलहाल मौजूद हैं। वरुण, दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल मौसम में तो तपिश है ही, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में अरविंद केजरीवाल ने तपिश जरूर बढ़ा दी है। जमकर हमला बोला उन्होंने। देखिए, पहले से स्पष्ट था कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आएंगे जेल से तो परिस्थितियों के हिसाब से ये समझाते नजर आएंगे कि किस तरीके से एक्शन प्लान को आगे बढ़ाना है। आज करीब 42 मिनट का अरविंद केजरीवाल का ये पूरा भाषण रहा, जिसमें उन्होंने जमकर जो है वो बीजेपी पर निशाना साधा। ये समझाया उन्होंने कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे कारण क्या है। उन्होंने उन नामों को इसमें शामिल किया जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत अहम हैं, और अंदरूनी बातें अगर बीजेपी की कहें तो उस पर भी कटाक्ष कसते नजर आए। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस समय के जो हालात हैं उसमें आपको सीधे निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधना होगा। ये समझाना होगा कि चाहे जितने भी ईडी सीबीआई इस समय कोशिश कर रही है या फिर कहीं ना कहीं इसी मामले में जांच कर रही है या किसी को गिरफ्तारी कर रही है, वो सब कुछ केंद्र सरकार के कहने पर हो रहा है। इसी परसेप्शन को बदलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिनों में करते नजर आएंगे। और आज भी अपने भाषण में करीब 42 मिनट के इस भाषण में अरविंद केजरीवाल ने लगातार एक के बाद एक कटाक्ष कसे और ये समझाने का प्रयास किया। अब एक बहुत स्पष्ट बात समझिए कि अगले कुछ दिन यानी कि करीब 15 से 16 रैलियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर करने वाले हैं। करीब 13 से ज़्यादा जो है जनसभाएं अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, और इसी प्रकार का भाषण जो है, इसी एग्रेसिवली कैंपेन को जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती नजर आएगी। पंजाब में प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के वक्तव्य से, आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे स्पष्ट तौर पे समझा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अब शब्दों के बाण चलाने होंगे। लगातार 20 दिन का समय है, कम होता जाएगा। ऐसे में प्रचार अभियान में जितना कटाक्ष, जितने एग्रेसिवली कैंपेन करेंगे उतना ही फायदा उठाते हुए वो नजर में आएंगे। जी बिल्कुल वरुण, बहुत अहम बात आपने कही कि वही एग्रेशन, और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ कई मैसेज
हनुमान मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जमकर हमला बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है वरुण। अब आगे चरण के लिए क्या समीकरण वाकई बदल जाएगा? इंडिया गठबंधन में एक जोश, एक मजबूती दिखाई देगी? देखिए, सुबह करीब आधे घंटे मीटिंग चली। भगवंत सिंह मान घर पे थे, संजय सिंह घर पे थे और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि अब इंडिया गठबंधन को कैसे लीड करना है, कैसे उसमें शामिल होकर कैंपेन को आगे बढ़ाना है। अरविंद केजरीवाल की हिस्सेदारी कहां कहां कैसे कैसे हो सकती है, उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाने की जिम्मेदारी संजय सिंह को दी गई है। संजय सिंह अगले 2 से 4 घंटे में फाइनलाइज करेंगे कि आखिर कौन कौन सी सीट ऐसी रहेगी जहां पर अरविंद केजरीवाल जो है विपक्ष के साथ प्रचार अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कल तक रोड मैप पूरा तैयार किया जाएगा, कौन से हिसाब से, किस हिसाब से, कौन सी परिस्थिति के हिसाब से, किन तथ्यों के हिसाब से सबसे पहले प्रचार अभियान में चीज़ों को रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें आज 4 से 5 घंटे में तय हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या सुनीता केजरीवाल प्रचार अभियान में हिस्सेदारी देंगी या फिर भगवत मान जाएंगे, ये भी हिस्सेदारी जो है अगले 2 से 3 घंटे में फाइनलाइज हो जाएगी। तो बहुत स्पष्ट है, रणनीति तय करनी है, आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये तय करना है कि चुनावी कैंपेन में किस तरीके से चीज़ों को आगे रखना है। लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज मैसेज दे दिया कि अब वो अपने कैंपेन को जिस तरीके से बढ़ाएंगे, अपने चुनावी प्रचार अभियान में जैसे आगे बढ़ेंगे, उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते वो नजर आएंगे और विपक्ष की एकजुटता की बात भी करते हुए वो नजर आएंगे। बिल्कुल वरुण, जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल वही तल्ख तेवर में दिखाई दी, चिंगारी तो अब शुरुआत हो गई है। अब देखना होगा जब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो और कितने आक्रामक। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बातों को लेकर भी आज जिक्र किया, कई बातों को लेकर उन्होंने उजागर किया। तो क्या चुनाव प्रचार में और ज्यादा रणनीति दिखाई देगी? देखिए, शायद अरविंद केजरीवाल के मैंने बहुत से भाषण सुने और शुरुआती दौर से जब से पार्टी बनी तब से अब तक हम लोग अरविंद केजरीवाल को सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जो भाषण था वो अपने आप में थोड़ा अलग इसलिए भी था क्योंकि जेल से निकलने के बाद आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी थी कि आपको कैसे एग्रेसिवली कैंपेन करना है। आपने पहले 1 बजे ही आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू करी यहाँ पर, तो उसके बाद आपने एक के बाद एक बीजेपी को घेरा। उसके बाद आप बीजेपी के बाद सीधे तौर पे सरकार के ऊपर आए, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, आप लोकसभा चुनाव पर आए और उसके साथ साथ आपने जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को बदलने की बात करना, राजनीति खत्म करने की बात करना, स्ट्रैटेजी की बात करना, अमित शाह, मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक कटाक्ष कसना एक के बाद एक। तो ये साफ है कि आपको पता है कि आपको एग्रेसिवली कैंपेन करना है, तो आपको देश के 2 सबसे बड़े नेता एनडीए के, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह, इन पर आपको सीधे तौर पर अटैक करना होगा। वही आज अरविंद केजरीवाल करते नजर भी आए। हर रैली में, हर जनसभा में यही अब आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। दिल्ली की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ना, पंजाब की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ना। तो ऐसे में एग्रेसिवली आपको समझाना होगा दिल्ली की जनता को कि आप जेल गए तो उसके पीछे कारण क्या थे, जो परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे तथ्य क्या थे, और अब जो आप 20 दिन के कैंपेन के लिए बाहर निकल के आए हैं उसमें आप जनता को परसेप्शन को कैसे बदलेंगे, ये भी अरविंद केजरीवाल को जनता को समझाना होगा। तो यही साफ स्ट्रैटेजी है कि अगले कुछ दिन एक के बाद एक बड़े कटाक्ष आपको अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगते हुए और सीधे तौर पे एक के बाद एक आरोप भी अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वरुण, जब संजय सिंह बाहर आए थे तभी आपने देखा था कि कितने अटैकिंग और लगातार जोश भरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए और ट्रेलर आज देखने को मिल गया। ये तो तय है कि अब दिलचस्प हो चुका है ये लोकसभा चुनाव का रन। देखिए, अब बहुत स्पष्ट है कि अगले 5 दिन क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले मैं बता दूं आपको, पहले ये तय किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग्स कैसे करनी है, कैसे उनके साथ प्रचार अभियान में शामिल होना है। दूसरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि पीएसी की बैठक, जो पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी बैठक होनी है, वो कल या परसों में तय कर ली जाएगी। उसमें तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर ये समझाया जाएगा कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, चुनावी अभियान में जुट जाइए, दिल्ली किसी भी कीमत पर हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, और साथ साथ जो है पंजाब में भी परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाना है। तीसरी बात रहेगी, एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने की बात भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन था जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, तो ऐसे में उनका मॉरल बूस्ट आपको करना है, तो बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करना है।
तो या तो ये हो सकता है कि दिल्ली के अंदर एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाए, पंजाब में अलग किया जाए, या वे एक सेंट्रल तौर पे एक रामलीला मैदान में जो है उस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन रखने की बात की जाए। तो ये कार्यकर्ताओं के मॉरल बूस्टअप करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि विपक्ष के नेताओं को साथ में लेकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उनके साथ जनसभाएं करना, उनके साथ रैली करना, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट रहेगा। आपको याद होगा कि रामलीला मैदान में इंडिया बिल्कुल वरुण, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, एक रणनीति, वक्त कम है और लगातार रणनीति के तहत चुनाव प्रचार में कूदेंगे अरविंद केजरीवाल। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए।